रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, ए मनुष्यों, क्या तुम्हें दिन के समय आसमान में तारे दिखाई पड़ते हैं? नहीं, किंतु रात्रि के समय तारे दिखाई पड़ते हैं। क्या दिन के समय आसमान में तारे नहीं हैं? तो फिर तुम माया में फंसे हुए कैसे कह सकते हो कि ईश्वर है ही नहीं? जल एक ही वस्तु है, परंतु तुमने उसे अनेक नाम दे रखा है। कोई उसे पानी कहता है, तो कोई उसे वारी कहता है, तो कोई उसे नीर कहता है। उसी प्रकार सच्चिदानंद केवल एक है, परंतु उसे अनेक नामों से लोग पुकारते हैं। कोई उसे लल्ला कहकर पुकारता है, तो कोई उसे हरि का नाम लेकर याद करता है, तो कोई उसे ब्रह्म कहकर उसकी आराधना करता है। एक समय दो मित्र किसी स्थान पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। संयोगवश उनकी नज़र एक गिरगिटान पर पड़ी। पहले मित्र ने कहा, इस गिरगिटान का रंग लाल है, तथा दूसरे मित्र ने कहा, नहीं नहीं, इसका रंग तो नीला है। वे परस्पर इसी प्रकार वाद विवाद करने लगे। उन दोनों मित्रों ने वहीं पर बैठे हुए एक तीसरे व्यक्ति को देखा। वो दोनों उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए व्यक्ति के पास गए और पहले व्यक्ति ने क्रोधपूर्वक पूछा, ए भाई, क्या इस गिरगिटान का रंग लाल नहीं है? उस व्यक्ति ने बड़े नम्रतापूर्वक कहा, हाँ, इस गिरगिटान का रंग लाल है। दूसरे मित्र ने कहा, अरे भाई, क्या इस गिरगिटान का रंग नीला नहीं है? हाँ, उस गिरगिटान का रंग नीला है। दोनों ही मित्र यह उत्तर सुनकर भ्रमित हो गए, किंतु वह तीसरा व्यक्ति जानता था कि गिरगिटान अपना रंग बदलता है, इसलिए उसने सही ही कहा था। इसी प्रकार जिसने परमात्मा का केवल एक ही रूप देखा है, वह उसके केवल एक ही रूप को जानता है, परंतु जिसने परमात्मा के अनेक रूप देखे हैं, वह समस्त संसार को परमात्मा से भिन्न नहीं मानता है, तथा साकार और निराकार दोनों में उसी को देखता है। उसके तो बहुत सारे ऐसे भी रूप हैं जिनको आज तक किसी ने भी नहीं जाना है। पारस पत्थर के स्पर्श से जब लोहा सोना बन जाता है, तो उस सोने को चाहे जमीन में गाड़ दो या किसी निर्जन स्थान में फेंक दो, वह सोना ही रहता है, वह फिर लोहा नहीं बनता। उसी प्रकार सर्वशक्तिमान परमात्मा के चरण स्पर्श से जब व्यक्ति का हृदय पवित्र हो जाता है, तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, चाहे वह संसार के कोलाहल में रहे अथवा जंगल के एकांत में वास करे। पारस पत्थर के स्पर्श से लोहे की तलवार भी स्वर्ण की तलवार में परिवर्तित हो जाती है। यद्यपि तलवार की सूरत परिवर्तित नहीं होती है, वैसी ही रहती है, किंतु यह लोहे की तलवार जो अब सोने की बन चुकी है,
किसी को हानि नहीं पहुंचाती है, उसी प्रकार एक बार जिस व्यक्ति का हृदय परमात्मा के चरण स्पर्श से पवित्र हो जाता है, उस व्यक्ति की सूरत तो वैसी ही रहती है, किंतु उससे किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंच सकती है। समुद्र तल में स्थित चुंबक की चट्टान समुद्र के ऊपर चलने वाले जहाजों को अपनी ओर खींच लेती है, उसके कीले निकाल डालती है, सब तख्तों को अलग अलग कर देती है और जहाज को समुद्र में डुबो देती है। उसी प्रकार जीवात्मा को जब आत्मज्ञान हो जाता है तो मनुष्य का व्यक्तित्व और स्वार्थ एक क्षण में नष्ट हो जाता है और उसका जीवात्मा परमेश्वर के अगाध प्रेम सागर में डूब जाता है। दूध को जब पानी में मिलाया जाता है तो वह आसानी से पानी में मिल जाता है, किंतु जब दूध से मक्खन को निकालकर इस मक्खन को पानी में मिलाया जाता है तो यह पानी में न मिलकर उसके ऊपर तैरने लगता है। इसी प्रकार जिस जीवात्मा को परमेश्वर या ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, वह अनेक बद्ध प्राणियों के बीच में निरंतर रहता हुआ भी उनके बुरे संस्कारों से प्रभावित नहीं होता है।